हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहले तो थैंक यू सो मच, इतने लोगों ने सब्सक्राइब करा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना पसंद करा इस चीज़ को, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मेरे को पर्सनली भी बहुत लोगों ने, मेरे जान पहचान और दोस्तों ने जिन्होंने वीडियो देखी है, जिन्होंने सब्सक्राइब करा, उन्होंने पर्सनली फ़ोन करके बोला कि उनको बहुत सही लगा, तो बहुत अच्छे तरीके से उनको समझ में आ रही चीज़ें और ये उनके हिसाब से एआईवी में बहुत हेल्पफुल पड़ेगा। तो पहले तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा उस चीज़ के लिए। कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूँ जिससे कि आप सबका बेनिफिट होता रहे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि पिछला सेशन जो हुआ था उसमें जितनी चीज़ें बताई गई थी वो आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। आज का ये सेशन जो है, ये बेसिकली जो हमने अभी तक पिछले सेशन में पढ़ा था, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कि हम लोगों ने बहुत ही ऐसा मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा था, ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं करा गया था, जो था अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ की नहीं थी। तो आज हम उन टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेकर के, जो कि एज आ आपसे पूछा जा सकता है। इवन आई गेस जहाँ तक एक दो टॉपिक्स मेरे को ऐसे इसमें लग रहे हैं जो पीसीएसजे के हिसाब से भी दे कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक दो टॉपिक्स ऐसे इसमें हैं, मैं मार्क कर दूंगा जो जो टॉपिक्स हैं कि जो मुझे ऐसा लगता है कि एआईबी में आपके प्रीलिम्स मतलब इसमें एआईबी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम उन टॉपिक्स को पहले कवर कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई थी, तो उन्हीं का कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन कुछ चीज़ों में बहुत आया है या कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसी, उनको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बहुत बहुत बड़ा एक चेंज जो आया है आपका आईपीसी से बीएनएस में कि जेंडर न्यूट्रल हो गया है बीएनएस। जैसे अभी तक कुछ ऑफेंसेस थे जहाँ पर स्पेसिफिकली मैन का डेफिनेशन दी गई थी, वहाँ पर उन्होंने एनी पर्सन कर दिया, क्योंकि वो अब कोई भी देखिए इंसान, ज़रूरी नहीं है कि मेल की, अगर कोई फीमेल के लिए ऑफेंस हो रहा है तो वो मेल ही कर रहा हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उस ऑफेंस को कोई फीमेल भी कर रही हो। ठीक है, नाउ दैट आप देख रहे हो बीएनएस में थोड़ा बहुत ट्रांसजेंडर के लिए भी बहुत चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऑफेंस मेल या फीमेल के अगेंस्ट जो हो रहा हो वो कोई ट्रांसजेंडर भी कर रहा हो। तो हम एक जेंडर के लिए या एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए स्पेसिफिक देख के नहीं कर सकते। तो उसी में देखिए आप, ये पहली लाइन है, द बीएनएस हैज इंट्रोड्यूस जेंडर न्यूट्रल टर्म हु एवर इंस्टेड ऑफ एनी मैन। तो अब ये चीज़ मान ली गई है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं कि शायद वो कोई इंसान ना कर रहा हो, वो कोई भी कर सकता है। कोई भी में क्या, कौन कौन हो सकता है? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। तीनों जेंडर इसमें यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 354B एंड 354C ऑफ द आईपीसी में जो ऑफेंसेस दे रखे थे जिसका रिलेशन एनी मैन से करा गया था, कि सच एज असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब हर और वरिज्म, इनका जो चेंज आया है वो सेक्शन 76 एंड 77 ऑफ द बीएनएस में आ गया है। ठीक है, इन ऑफेंसेस रिलेटिंग टू हार्बरिंग डिजर्टर द वर्ड वाइफ इज रिप्लेस्ड बाय स्पाउस। अच्छा, वाइफ का चेंज स्पाउस में करने का क्या सेंस है या क्या इंपॉर्टेंस ऐसी लगी? आप वाइफ अगर देखते हो तो डिक्शनरी वैल्यू में आप अगर देखो, डिक्शनरी के हिसाब से उसको देखोगे, तो जो वाइफ का डेफिनेशन दिया गया है वो ये बोला गया है कि हाँ, एक आपके मतलब जो मिसेज होती हैं वो। ठीक है, अब स्पाउस की जब आप डेफिनेशन देखते हो तो स्पाउस में जो डेफिनेशन दी गई है वो यहाँ पे दी गई है लिविंग पार्टनर। ठीक है, लिविंग पार्टनर को यहाँ मतलब इसको स्पाउस को, मतलब इसको वाइफ को स्पाउस में चेंज करने के रीज़न क्या था? क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि आपका जो लॉ है अब बहुत ही थोड़ा सा कंपेरेटिवली डाइवर्स हो गया है। 377 का भी हटना इज़ अ वेरी बिग फैक्टर उस कंपेरिजन में, अगर आप देखते हो तो। उसका रीज़न ये है कि स्पाउस कैन बी मेल, स्पाउस कैन बी फीमेल, ट्रांसजेंडर में भी दो लोग अलग अलग स्पाउसेस हो सकते हैं, मेल भी स्पाउस हैं, फीमेल भी स्पाउस हैं। तो उसका मेन कॉन्टेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका लिविंग पार्टनर। ठीक है, उस वजह से यहाँ वाइफ का बदल करके स्पाउस रखा गया है। ठीक है, सॉरी, द ऑफेंस रिलेटिंग टू इम्पोर्टेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम फॉरेन कंट्री हैज़ बीन मेड जेंडर न्यूट्रल टू कवर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल। ठीक है, इम्पोर्टेशन ऑफ पर्सन फ्रॉम फॉरेन कंट्री, इसका ये जो ऑफेंस है ये कुछ भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है, इसमें फीमेल भी हो सकता है, तो उसलिए उसको भी जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है आपका। ठीक है, सेक्शन 141 में इस चीज़ को डिफाइन करा गया है, इम्पोर्टेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम फॉरेन कंट्री। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि मेरे हिसाब से आपका एआईबी के लिए
थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि दिस माइट बी सॉरी, मेरे को ऐसा लगता है कि ये पूछा जा सकता है। उसका एक रीज़न ये है कि कुछ केसेस अभी आए हैं जो कि इस चीज़ से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो उस वजह से ऐसा हो सकता है, 2-3 केसेस ऐसे फ़िलहाल में थे। और जर्नल नॉलेज का भी एक टॉपिक 2-3 का भी आया था पास 6 मंथ्स में। ऐसे 1-2 केसेस हुए हैं जहाँ मेरे को लग रहा है कि एक ये एज अ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पर, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ इम्पोर्टेशन ऑफ अ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, इसको चेंज करके करा गया है इम्पोर्टेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम फॉरेन कंट्री। उसका रीज़न ये है कि इम्पोर्टेशन कैन बी ऑफ अ गर्ल एज वेल एज कैन बी ऑफ अ मैन, दोनों की ही चीज़ें करी जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो इम्पोर्टेशन करा जा रहा हो ये किसी एक गर्ल के लिए ही हो, तो इसमें गर्ल भी हो सकती है, मैन भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का चेंज करा गया है। तो ये एक दर्शाता है कि हमारा जो अब न्यू लॉ आया है भारतीय न्याय संहिता, ये एक बहुत ही मतलब आपका जेंडर न्यूट्रल लॉ है। और ये कोई पक्षपात किसी जनरल को बेस किया, कोई बायसनेस किसी जनरल को बेस पे नहीं है। ये एक नॉर्मल ऐसा लॉ है जिसको जिसने हर चीज़ को इक्वली डिवाइड कर रखा है कि ऑफेंसेस जैसे अच्छा एक बहुत ही मतलब जो मुझे ऐसा लगा कि बहुत एक कॉमन सी चीज़ है। मतलब मैं ऐसे ही जा रहा था तो मैंने एक जना से पूछा, जानने वाले थे मेरे साथ में थे हमारे वो, तो उनसे मैंने पूछा कि आप मतलब BNS और IPC में क्या डिफरेंस है। उन्होंने कहा कोई डिफरेंस नहीं है, आपका वो क्या नाम है पुराना है, उन्होंने फॉरेनर्स ने ब्रिटिशर्स ने निकाला था, ये इंडिया का नया लॉ आ गया है बस। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आप मतलब जो बेसिक डिफरेंस अब आप सबसे शुरू करो तो वो जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके नाम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नाम में डिफरेंस क्या है कि वो इंडियन पीनल कोड था, इंडियन पनिशमेंट कोड था वो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भारतीय न्याय संहिता है। भारतीय न्याय संहिता मतलब कि आपको जस्टिस दिलाने वाला, ठीक है। वहाँ पर था कि पिनलाइज करने वाला, आपको पनिशमेंट देने वाला। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है IPC और BNS में। तो आप जब देखो कि किसी चीज़ को न्याय दिलाना है तो न्याय का जो ऑफेंस करा गया होगा दैट शुड नॉट बी बायस्ड टूवर्ड्स वन जेंडर, क्योंकि वो एक ऑफेंस मर्द भी कर सकता है, वो एक ऑफेंस फीमेल भी कर सकती है, वो एक ऑफेंस ट्रांसजेंडर भी कर सकता है। तो अगर आपने वहाँ पर क्लैरिटी नहीं रखी है कि ये ऑफेंस कौन कर सकता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका क्रिमिनल लॉ एक तरफ टिल्टेड आ रहा होगा। बट सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज़ को चेंज करने की वजह से ये बहुत एविडेंट है कि द सोसाइटी हैज़ चेंज्ड, द पाथ्स हैव चेंज्ड, द पीपल हैव चेंज्ड, दे हैव देयर चॉइसेस टू सिलेक्ट देयर पार्टनर्स, दे हैव देयर चॉइसेस टू सिलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेशन, हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड देमसेल्फ, ठीक है। और उस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू एवरी सिंगल फैक्टर कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कौन कौन कर सकता है। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर टू ब्रिंग ईच एंड एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन दिस टूवर्ड्स जस्टिस। उस वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये भारतीय न्याय संहिता है और ये जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर प्रोड्यूस फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, द वर्ड माइनर गर्ल इज Section 366A of the IPC have been replaced with the word child. सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गर्ल का हो रहा हो, इट मे बी ऑफ मेल, इट मे बी ऑफ फीमेल, ठीक है। Section 93 to 99 of the BNS cover both male and female children below the age of 18 years. एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि ये तो आपने पढ़ रखा है, तो ये 18 ईयर्स का जो डेफिनेशन है वो आपको पता है कहाँ से आता है वो चीज़ है, ठीक है। एंड द ऑफेंसेस फॉर प्रोक्यूरमेंट हैज़ बीन मेड पनिशेबल। इसके अंडर कोई भी अगर ऑफेंसेस हो रहा है आपका तो आपकी जो चीज़ है, ये जो आपका टर्म दिया हुआ है यहाँ पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अगर ये कहीं से हो रहा है और बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स का कोई अगर बच्चा है उसके साथ ये ऑफेंस आ रहा है तो वो दैट विल बी पनिशेबल, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक इन्होंने इंट्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है, मतलब ये आपको बस दिखा रहा है कि कैसे जेंडर न्यूट्रल हुआ है। Uniformity has been introduced in the expression use of child throughout the BNS, which has been achieved by replacing the expression minor and child under the age of 18 years. क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि माइनर मतलब होता है कि चाइल्ड अंडर 18 ईयर्स, ठीक है। तो उस चीज़ को हटा करके उन्होंने सिर्फ एक वर्ड को चाइल्ड कर दिया है और ये बहुत ही एविडेंटली माना गया है इस चीज़ को कि ये आपका ये चीज़ आप मानोगे कि चाइल्ड मतलब बच्चे ही होंगे।
ठीक है। अब क्या चीज़ें चेंज हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू पेनल्टीज, फाइन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट अंडर BNS, ठीक है। मर्डर का सेक्शन चेंज हो गया है। मर्डर सेक्शन 103 ऑफ द BNS के अंडर आता है, हु एवर कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। उस दिन मैंने जो बोला था आपसे कि इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ की डेफिनेशन अब चेंज हो चुकी है, और वो डेफिनेशन ये हो गई है कि इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ अ पर्सनस नेचुरल लाइफ। आप अगर आज 30 साल के होते हो, आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाता है, और आपकी मान लो 72 तक डेथ नहीं होती है, देन यू विल बी इन जेल फॉर लाइक दिस, फॉर दिस मच ईयर, 42 मोर ईयर्स। ये एग्जाम्पल है एक लाइफ इम्प्रिजमेंट का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बेल नॉन बेलेबल वाला वो बात की बातें हैं, वो सब आप जब मैं BNS आगे कोशिश करूँगा कि बहुत ही जल्दी मैं BNS का सेक्शन शुरू कर लूँ और BNS का शुरू कर दूँ, तो जैसे ही मैं वो शुरू करूँगा विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो कि किस सेक्शन में क्या चीज़ें कैसे डिफाइन करी गई हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉजिंग डेथ बाई रैश और नेग्लिजेंट एक्ट 106 of BNS. The maximum penalty for this offences has been increased from 2 years to 5 years of imprisonment. किसी की डेथ हो रही है आपके रैश ड्राइविंग की वजह से या आपके नेग्लिजेंस की वजह से, तो देन यू आर पनिशेबल फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि आप किसी इंसान की जान ले रहे हो, तो आप उस चीज़ के अंदर आपको पनिश होना चाहिए, और करा जा रहा है आपको कानून के खिलाफ से। अर्लियर इन IPC इट वॉज लिमिटेड टू 2 years, 2 साल की पनिशमेंट दी गई थी, बट अब जैसे BNS आया है तो BNS में उसकी पनिशमेंट हटा करके 5 years कर दी गई है। However, if such death is caused by a registered doctor, then the punishment is imprisonment up to 2 years. ये हमने ऊपर पढ़ा था कि अब डॉक्टर्स का भी इंट्रोडक्शन इसमें कर दिया गया है कि अगर डॉक्टर्स की वजह से डेथ हो रही है तो। अब देखिए, हमने वहाँ पे पढ़ा था इस टर्म के बारे में, रजिस्टर्ड डॉक्टर का जो उसमें इंक्लूजन करा गया था, हमने उसके बारे में पढ़ा था। अब उनकी पनिशमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ पर 2 साल तक की उनको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा वो भी हुआ था कि डॉक्टर्स को नहीं इंक्लूड करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये मैं आप लोग को छोड़ता हूँ, अगर आप में से कोई कमेंट में डालना चाहे कि क्यों उनको इंक्लूड करना चाहिए और क्यों नहीं इंक्लूड करना चाहिए, तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है हिट एंड रन केस अंडर सेक्शन 1062। हिट एंड रन केस आप सबको पता है क्या होता है, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अंडर सेक्शन 1062 ऑफ द BNS, इफ अ ड्राइवर कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन, सॉरी इसको हाईलाइट से करते हैं, इफ अ ड्राइवर कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंड escapes without reporting it to police officer or a magistrate soon after the incident, shall be punished with imprisonment of either of a term which may extend to 10 years, ठीक है, and shall also be liable to fine. The said section is kept by abeyance at present, ठीक है। वो चलिए वो ठीक है, वो सब तो बात की बात है। अब अगर हम आप मतलब जो कंपैरिजन अगर आप देखना चाहो, या जो चीज़ आपको बता रहा है यहाँ पर, जो डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, ऑल्दो ये भी टेम्परेरी है यहाँ पर, बट लेकिन आप डिफरेंस देखो बस क्या है। यहाँ पर हमने पढ़ा कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने पढ़ा कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, उसकी पनिशमेंट क्या थी, 2 years to 5 years, ठीक है। अब इसी में causes the death of a person by rash and negligent driving, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सॉरी ये थोड़ा सा इशू इसमें हो जाता है। वो बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग को आप यहाँ से लो और यहाँ लेके जाओ, ठीक है। अगर आपने ये केस है तो आपकी पनिशमेंट 2 to 5 years, मतलब 2 साल थी पहले, अब 5 साल कर दी गई है, ठीक है। आप मार के किसी को, मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाती है और आप भाग जाते हो वहाँ से बिना किसी को बताए, तो 10 साल तक उस चीज़ को एक्सटेंड करने का प्रोविज़न दिया गया है, एंड साथ में उसके फाइन भी दिया गया है, ठीक है। ऑल्दो अभी इस चीज़ को टेम्पररी रखा गया है, बट अभी ये माना जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है ग्रीवियस हर्ट विच रिजल्ट्स इन परसिस्टेंट
वेजिटेटिव स्टेट और इन परमानेंट डिसेबिलिटी। ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट की वजह से ऐसा हो रहा है कि उसकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ जाएं, मतलब डिसेबिलिटी से रिलेटेड समझ लीजिए एक तरीके से, तो बहुत बड़ा एक फैक्टर उसमें भी आ जाता है। तो उस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं लॉ और बहुत ही ज़्यादा तरीके से उसको चेंज करा गया है। तो उसमें है कि न्यू प्रोविजन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द BNS टू प्रोवाइड stringent punishment फॉर सच एक्ट्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट which result in persistent vegetative state or in permanent disability. It will attract higher punishment of rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years. ठीक है, 10 साल से कम इनका नहीं होना चाहिए, but which may extend to imprisonment for life. ठीक है, लाइफ तक उसको कराया जा सकता है। ठीक है, अर्लियर जो था आपका जो उसमें अब देखिए लाइफ का मतलब, अब जब भी मैं लाइफ बोलूँगा यहाँ पर, दैट शैल मीन कि रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो आपका पुराना IPC के हिसाब से देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट दी गई हुई है, जो डिफ़ाइन करी गई है वो 7 ईयर्स की ही इम्प्रिजनमेंट के बारे में डिफ़ाइन करा गया है। ठीक है, अच्छा, BNS IPC का जो चेंज हुआ है उसमें बहुत सी पनिशमेंट्स थे या फाइन थे जिनका चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 83 ऑफेंसेस इन टोटल हुए हैं चेंज, ये नहीं पूछा जाएगा, बट कुछ ऐसे लॉज हैं जिनको बहुत ही आप मतलब ऐसे जो चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन हैं जिनको चेंज करा गया है। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस हैं फ़ाइन के अमाउंट में वो भी देख लीजिए। पहले आप समझ लीजिए 10, 100, 200, 250, 500 और एक्सेट्रा अमाउंट्स थे। ठीक है, उन्हें चेंज करके 1000, 2500, 5000, 10,000 करा गया है। ठीक है, कुछ एक बहुत ही जो कॉमन फाइन जो थे पुराने में जिनको चेंज करा गया है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। थेफ्ट का जो आपका पुराना फ़ाइन था वो IPC के हिसाब से वो 500 रुपीज़ था, जिसे चेंज करके अब कर दिया गया है 10,000 रुपीज़। ठीक है, और आपका हाँ चीटिंग का जो फ़ाइन था IPC में दैट वाज 1,000 रुपीज़, उसे चेंज कर दिया गया है अब 20,000 रुपीज़। और भी हैं, मैं अलग से इसका नीचे एक टैग डाल दूंगा, मतलब साथ में से ही अटैच कर दूंगा बाद में, तो आप लोग को ईजी रहेगा वहाँ पढ़ने में। ठीक है, द BNS has introduced mandatory minimum punishment in 23 offences including buying child for the purposes of prostitution, organized crime, terrorist act, hurt to deter public servant from his duty, personating a public servant, theft, etc. ये जो चीज़ें हैं ये हमने ऊपर वहाँ पढ़ ली थी। इनमें मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट का प्रोविज़न आ गया है, वो चीज़ यहाँ बताई गई है कि ऐसा चीज़ें उसमें चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब क्या है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मुझे लग रहा अभी तक आपका BNS का है, जो कि कम्युनिटी सर्विस है। तो एज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट अगर आप देखो इसको तो बहुत ही एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हमारे यहाँ ऐसे कुछ ऑफेंसेस थे जिनमें कि आप इसको दे सकते हैं, ऑल्दो ये अभी पूरी तरीके से डिफ़ाइन नहीं करा गया है। ठीक है, बट इसको ऐड करा गया है इसमें। ठीक है, क्योंकि कुछ ऑफेंसेस हमारे जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो कि आपके ऑफेंसेस उन ऑफेंसेस की वजह से सोसाइटी एट लार्ज को बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और ख़ासकर एक चीज़ ये है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं जिनमें कि आप अगर जेल डाल, क्योंकि ऑलरेडी जेल की कंडीशन देखिए हमारे इंडिया में बहुत ख़राब है। ठीक है, और उस चीज़ को और उसमें प्रोविज़न आप अगर जेल में वो चीज़ बढ़ा रहे हो तो और थोड़ी सी दिक्कतें हैं। और कुछ ऐसे थोड़े छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं जिनको ऐसा है कि आप कंपेरेटिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी अगर आप उनको पनिशमेंट टुवर्ड्स दे दो तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पीपल, मतलब सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होगा और उनके लिए भी होगा बेनिफिशियल। ठीक है, तो द BNS has introduced community services as a form of punishment under section 4F of the BNS. ठीक है, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड अंडर सेक्शन 202 ऑफ BNS। जो ऑफेंसेज है ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑफेंसेज हैं जिनमें कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन करा गया है। पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड अंडर सेक्शन 202 ऑफ BNS, नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स ऑफ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ 84 ऑफ BNSS। ठीक है, attempt to commit suicide to compel or restrain exercise of lawful power of public servant under 226 of BNS, petty theft on return of theft money
and a person is convicted for the first time under section 303 of BNS, misconduct in public by a drunken person under section 355 of BNS, defamation under section 356 of the BNS. ठीक है, ये आपके जो 6 ऑफेंसेस हैं, इनके अंदर जो कम्युनिटी सर्विस है इसका एज अ पॉइंट ऑफ पनिशमेंट दिया गया है. However, the BNS does not offer any explanation or clarification of what constitutes community service, even though it provides for community service as a penalty for aforesaid 6 minor offences. इन 6 offences के लिए इन्होंने community service का inclusion किया गया है, बट community service है क्या क्या उसके बारे में डिफाइन नहीं करा गया है. तो इससे पहले जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा जानना कि क्या रीज़न हो सकता है आपका क्या नाम है कम्युनिटी सर्विस ऑफेंड, मतलब आपका इंट्रोड्यूस करने का. ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या हो सकते हैं BNS में आपका कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस करना. ऑल्दो द पॉइंट कि हमारे यहाँ बहुत ऑफेंसेस होते हैं और बहुत से क्राइम्स होते हैं. ठीक है, तो जो मतलब कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो मैंने अपने हिसाब से समझे हैं कि जिस वजह से हमें लगता है ज़रूरत होगी. उस वजह से कि एक तो आपका ये होगा कि भाई ऑफेंडर्स जो हैं आपके, जिन्होंने ऑफेंस करे हैं, है ना, वो कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए पॉजिटिव. बेसिकली आपका ऑफेंडर्स कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टूवर्ड्स सोसाइटी. ठीक है. दूसरा है कि आपका जो प्रिजन के बर्डन्स हैं उन्हें कम करने के लिए. ठीक है, उसे कम करने के लिए हो गया. अच्छा, और रिहैबिलिटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को उनकी जो हरकतें हैं, मे बी क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट दैट अ मेजर ऑफ क्राइम इन इंडिया. हर ऑफेंसेस के लिए आप यू कैन नॉट सेंड एनीवन टू जेल. ठीक है, हाँ गलती है उनकी, आप उनको पनिशमेंट ऐसी दे दो कि हाँ जो कि क्योंकि देखिए ऑनेस्टली जेल में रहना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और आप कोई चीज़ एज अ कम्युनिटी सर्विस अगर कर रहे हो, पीपल नोइंग कि आपने कुछ ऐसी हरकत करी है, तो दैट इज़ अ बेटर थिंग कि आप उन्हें रियलाइजेशन कराओ उनकी मिस्टेक का. ठीक है, क्योंकि पीपल आर जेल नाउ डेज आर ट्रीटिंग जेल एज अ टर्म ऑफ एन्जॉयमेंट, कि दे आर लाइक कि हाँ ठीक है ख़त्म हो जाएगा, बाहर चले जाएंगे. ठीक है, अब हम एक जो अलग टॉपिक हमारा है वो पढ़ने जा रहे हैं कि और भी जो चीज़ें चेंज हुई हैं BNS में हमारे, उन्हें हम करने जा रहे हैं वहाँ पर. ठीक है, जो वर्ड्स बेसिकली चेंज किए गए हैं, तो इसमें है द BNS हैज़ रिप्लेस्ड द एक्सप्रेशन नाइट यूज्ड इन IPC विथ आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज का जो था उसको चेंज करके इसको नाइट में चेंज करा गया, नाइट टर्म में. ठीक है, अंडर सेक्शन 41 ऑफ द BNS फायर हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मिस्चिफ बाई फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज. वाइफ को स्पाउस में रिलेट करा चेंज करा गया, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है. कोर्ट ऑफ जस्टिस को कोर्ट में चेंज करा गया है. इंसेन पर्सन को पर्सन ऑफ अनसाउंड. अच्छा, ये बहुत एक बड़ा डिस्क्रिप्टिव आपका एक आंसर हो सकता है कि आपका इंसेन पर्सन और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में क्या डिफरेंस है. मतलब आपका पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अगर है तो वो ज़्यादा बेटर था कि इंसेन पर्सन ज़्यादा बेटर था. ये एक बहुत ही आपका मतलब ऐसा टॉपिक फॉर डिस्कशन भी बहुत अच्छा है वैसे एक ये. तो आप लोग जिसको आपको कमेंट करना हो नीचे उस बारे में, या आपको बताना हो, तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को. ठीक है, मिलिट्री को चेंज करके आर्मी में कर दिया गया है. ठीक है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 21 ऑफ BNS मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन विच मीन्स टैंजिबल एज वेल एज इंटैंजिबल प्रॉपर्टी. ये चेंज करा गया है इसमें. इन ऑफेंसेस रिलेटेड टू मिसचिफ बाय इंजरी, inundation, fire or explosive substances, etc. The word lighthouse or other light used as sea marks or any sea mark or buoy are replaced by any sign or signal used for navigating of rail, aircraft और ship. क्योंकि ये जो आप 3 चीज़ें पढ़ रहे हो यहाँ पर जो मेंशन है, ये सब शिप से रिलेटेड होती हैं. ठीक है, इन ऑफेंसेस रिलेटेड टू फ्रॉजरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और पब्लिक रजिस्टर एक्सेट्रा, द वर्ड कोर्ट or an identity document issued by the government including a voter identity card और आधार कार्ड has been added. इतनी चीज़ें इसमें से ऐड करी गई हैं यहाँ पर. आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस चीज़ को वेरीफाई करने वाले के लिए, उनमें आपका जो चेंजेस आए हैं वो आपका मतलब उनको इंक्लूड करा गया है. वोटर आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड को भी यहाँ पे इंक्लूड करा गया है. रिमूवेबल ऑफ एज बेस्ड पैरामीटर्स, तो बहुत से ऐसी चीज़ें थी यहाँ पर जिससे पनिशमेंट जो चीज़ें थी रिलेटेड टू थी वो एज को थी,
उन्हें अब हटा दिया गया है, ठीक है। जैसे आपका पहला क्या था, इम्प्रिजनमेंट था, ठीक है, अब उसको टिल रिमाइंडर ऑफ द पर्सन्स नेचुरल लाइफ कर दिया गया है, ठीक है। डेथ फॉर अ गैंग रेप ऑफ अ वुमन बिलो एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, ये भी चेंज करा गया है, मतलब इसमें जो क्योंकि माइनर का जो चीज़ है उसको डिफाइन करा गया है यहाँ पर। एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ थेट, द स्कोप ऑफ द ऑफेंसेस ऑफ थेट हैव बीन एक्सपैंडेड टू कवर थेफ्ट ऑफ इंटैंजिबल आइटम्स सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आप सबने पढ़ा होगा, जैसे कि आपका कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, या जो आपकी नॉलेज, जो आपका मतलब पर्सनल इंटेंट या पर्सनल आपका जो जिस चीज़ में ब्रेन इन्वॉल्व होता है, वो सब चीज़ें जो जिस चीज़ क्रिएशन है बेसिकली, तो वो सब आपकी जो आती हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर आती हैं, ठीक है। Further, Section 380 of the IPC related to theft in dwelling houses, etc., has been expanded in Section 305 of the BNS to cover theft of idol or icon, government property, theft of vehicle, theft of any article goods from the vehicle. ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड करी गई हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड अनसाउंड माइंड विद मेंटल इलनेस, ये चेंज करा गया है। अच्छा, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अनसाउंड माइंड में जब हम पढ़ते थे तो उसमें ये भी माना गया था कि इंटॉक्सिकेशन भी एक बहुत बड़ा कॉज था अनसाउंड माइंड का, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि हाँ वो किस हाल में है या कैसे है कैसे नहीं है, उस वजह से उसको चेंज करा गया है वहाँ पर, ठीक है। दैट एनी एक्ट परफॉर्म बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। द BNS while attaining the provision in section 22 of the BNS has replaced the term unsound mind with mental illness, ठीक है, as definition of mental illness is considered wider compared to unsound mind। जो मेंटल इलनेस की डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू अनसाउंड माइंड के, ठीक है। एज इट इंक्लूड्स कंडीशन सच एज मूड स्विंग्स और वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, जो मैंने बात बोली वही आपकी ये मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। Adoption of technology and digital media, section 2 clause 39 of the BNS states that all words or expression with regards to technology and digital media का जो भी है वो IT एक्ट में जो definitions हैं उसी के अंडर ही माना जाएगा। मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट, ठीक है। Section 303 of the IPC imposed death penalty as a punishment for the offences of murder committed by a life convict। जो आदमी लाइफ टाइम के लिए कन्विक्टेड है, उसने अगर कोई मर्डर करा है तो उसको मतलब जो अगर इम्पोज पेनल्टी और पनिशमेंट, हाँ, जिसने मर्डर ऑफेंसेस और मर्डर कर रखा है, लाइफ कन्विक्ट अगर कोई करा है तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है। ये जो केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस था, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये आपसे केस पूछा जा सकता है कि किस केस में ऐसी चीज़ बोली गई है, ठीक है। अच्छा, एक ही जो इसमें आप देखोगे ऐड करा गया, द BNS reintroduced the said provision by adding life imprisonment as one of the penalties in addition of the death penalty for murder or attempt to murder by a life convict। तो एक पनिशमेंट के साथ साथ दो पनिशमेंट भी देने का प्रोविजन अब हो चुका है। क्लबिंग ऑफ प्रोविजन फॉर क्रिमिनल ब्रीच एंड चीटिंग, criminal breach of trust as provided in section 406 409 of the IPC are clubbed in one provision under section 316 of the BNS, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच और चीटिंग की जो पनिशमेंट थी, जो डेफिनेशन और सब चीज़ें होंगी, वो आपकी 316 ऑफ द BNS में अब आ गई हैं। सिमिलरली ऑल फॉर्म्स ऑफ चीटिंग अंडर सेक्शन अंडर IPC सेक्शन 417 418 420 आर क्लब्ड अंडर वन प्रोविजन ऑफ 318 BNS, ठीक है। ये मे बी नॉट आपका पूछ सकते हैं MCQ में कि कौन से प्रोविजंस क्लब करके आपका इसके अंडर आ गया है, 318 की BNS के अंडर आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ट्रांसजेंडर का मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कहाँ पर उनको वो करा गया है, ठीक है। प्रोटेक्शन भी दी गई है उन लोगों को बहुत सी चीज़ों में। ऐसे यहाँ पर देखोगे आप सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ द BNS टू हैव द मीनिंग असाइन टू इन क्लॉज K ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। तो डेफिनेशन बताई गई है जेंडर की, उसमें कि ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में क्या क्या आया है उसमें, ठीक है। कैलेंडर का ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट आपका उस रिस्पेक्ट से नहीं है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मैंने बता दिया है आपको, पर्सनस नेचुरल लाइफ के अंडर माना जाएगा उसको। फोर्ज और काउंटरफिट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, जैसे लोग एक सीरीज़ थी, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, बट उसमें उन्होंने काउंटरफिटिंग के बारे में दिखाया है, फोर्ज करने के बारे में दिखाया है, नोट्स के बारे में। तो दैट इज़ ऑल्सो नाउ इंक्लूडेड एज अ पनिशमेंट। पहले भी थी बट उसको और थोड़ा सा सीरियसली उस चीज़ को लिया गया है अब यहाँ पर, ठीक है। सेक्शन 498 IPC ऑफ द IPC हैज़ बीन अमेंडेड एंड इंट्रोड्यूस्ड एज सेक्शन 180 ऑफ द BNS टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हु are merely in possession of forged or counterfeit currency notes or bank notes, etc. BNS now qualifies the section with words knowing or having a reason to believe the same to be forged
or counterfeit and provides the possession of counterfeit currency note has to be accompanied by intention to use same as genuine. तो जहाँ पर आपके पास नोट है काउंटरफिटिंग वाली, मतलब जो नोट्स हैं आपके पास, तो उसमें जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि आपका इंटेंशन क्या, मतलब अच्छा उस चीज़ को रखना भी इज़ अ ऑफेंस, ठीक है। और अगर आपके पास है तो ये माना जाएगा कि आपने उस चीज़ को जो रखा है उसको विद एन इंटेंशन टू यूज़ ही रखा गया है आपका, कि आपने जो अगर नोट अगर मान लीजिए कोई ऐसी है जो काउंटरफिटिंग में या फोर्ज्ड है और आपके पास पाई जाती हैं, तो यही माना जाएगा कि आपका उसका इंटेंशन था यूज़ करने का, ठीक है। अगला क्लॉज हमारा पढ़ेंगे इसमें हम वो है मिसचीफ के बारे में। द ऑफेंसेस ऑफ मिसचीफ इन रिलेवेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी हैव बीन एक्सपैंडेड एंड कॉजिंग ऑफ लॉस और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हैज बीन मेड पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडेबल अप टू 1 year और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। तो मिसचिफ आप जो करते हो किसी भी लॉस, अगर लॉस हो रहा है प्रॉपर्टी को, चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो, चाहे लोकल प्रॉपर्टी हो, लोकल अथॉरिटी प्रॉपर्टी हो, दैट विल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year और विद फाइन, ठीक है। और दोनों का भी प्रोविजन है कि हाँ दोनों में प्रोविजन हो जाएगा, ठीक है। एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट रेज्ड फॉर मैरिड वुमेन, तो एक ये जजमेंट और देख लो आप यहाँ पर, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है कि हैज रेड डाउन द सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी एज फार एज द एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट फॉर अ मैरिड वुमन इज कंसर्न्ड हैज आल्सो रेज्ड द सेम टू 18 years इन कॉन्फॉर्मिटी विद द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। 18 साल की जो लड़कियां होंगी उनका ही सेक्सुअल कंसेंट की एज मानी जाएगी। जो एज हमारी पहले थी जो कि 15 साल थी उसको हटा करके, ये रहा देखिए 15 साल थी उसको हटा करके 18 साल की एज कर दी गई है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा माना गया है इस चीज़ को कि आप जब 18 साल के होते हो तब आप अडल्ट होते हो, एंड नाउ एट दैट मोमेंट यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक योर ओन डिसीजंस, बिकॉज एट दैट मोमेंट यू नो कि आपके लिए क्या सही है क्या चीज़ नहीं सही है, ठीक है। तो एक ये चीज़ बहुत बड़ी चेंज करी गई है, ठीक है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस रिटेन, एक बहुत ही हमारे देश का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्शन से, तो उस पर भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। सेक्शन 169 to 177 in chapter 11 of the BNS dealing with offences relating to elections have been retained in BNS despite objections that special act, that is Representation of People Act, deals with election offences in detail and should be incorporated suitably in the RP Act, ठीक है। In spite of the fact कि हमारे पास Representation of People Act था, उसमें भी ऑफेंसेस जो हो सकते हैं या जो हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है, उसके बावजूद भी उस चीज़ का इंक्लूजन बीएनएस में हम लोगों ने करा हुआ है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबली ऑन द ग्राउंड दैट आरपी एक्ट अप्लाइज ओनली टू द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शन, वेयर एज द ऑफेंसेज लिस्टेड अंडर चैप्टर 9 ऑफ बीएनएस अप्लाई टू ऑल इलेक्शन विच इंक्लूड म्यूनिसिपल इलेक्शन एंड पंचायत इलेक्शन, ठीक है। अब आप डिफरेंस समझो यहाँ पर कि आरपी एक्ट जो था वो आपका पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए ही था, ठीक है। बट जो ऑफेंसेस आपके चैप्टर 11 ऑफ द बीएनएस सेक्शन 169 to 177 में दिए गए हैं वो ऑल इलेक्शंस विच इंक्लूड म्यूनिसिपल इलेक्शंस एंड पंचायती इलेक्शंस, और साथ में पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली को भी माना जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रोविजन जो हमारा है वो है फेक न्यूज़ का, ठीक है। Section 197 of the BNS provides that whoever makes or publishes false or misleading information jeopardizing the sovereignty, unity and integrity or security of the India shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both, ठीक है। जो भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश करता है जो कि मिसलीडिंग हो, जेप्रोडाइजिंग द सॉवरेनिटी, एक आपकी जो कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसी जो खराब करती है, उस इंसान को 3 साल तक की सज़ा देने का प्रावधान है, साथ में उसके फाइन और या फिर दोनों ही चीज़ें दी जा सकती हैं, ठीक है। की इश्यूज़ क्या हैं बीएनएस में आज के टाइम पर, उसके बारे में हम एक बहुत ही ब्रीफ पढ़ेंगे, क्योंकि ये देखिए ये जो टॉपिक्स हैं आपके ये टॉपिक मेंस के हिसाब से है जिसमें आपको आंसर राइटिंग में आएगा, बट लेकिन ये डायरेक्ट तब भी नहीं पूछा जाएगा, तब भी वहाँ पे भी इनडायरेक्टली ही पूछा जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए हम इसको बहुत ही ऊपर से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है बट इसे हम बहुत ही ऊपर से, लेकिन एज अ कि इंट्रोडक्शन हमारे पास होना चाहिए उन सब टॉपिक्स के बारे में, उसलिए इसे एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या है। ओवरलैपिंग ऑफ द ऑफेंसेस, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं
जो ओवरलैप करे गए हैं, एक ये चीज़ें हैं। सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑफ द BNS ओवरलैप विद स्पेशल लॉ सच एज टेररिस्ट एक्ट, सॉरी सेवरल ऑफेंसेस हैं, हाँ, जैसे कि टेररिस्ट एक्ट था वो BNS में भी है, उसके अलावा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर भी है। ऑर्गेनाइज क्राइम BNS में भी कन्वर्ट करा गया, उसके अलावा महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज मोकोका जैसे कहते हैं उसमें भी माना गया। उसके अलावा मोकोका के अलावा ये चीज़ कर्नाटका, गुजरात और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इन जगह भी हैं, ठीक है। इन मैनी केसेस बोथ कैरी डिफरेंट पेनल्टीज और प्रोवाइड फॉर डिफरेंट प्रोसीजर्स। बहुत से ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पर आपका पेनल्टीज़ जो हैं दोनों में डिफरेंट हैं, प्रोसीजर्स जो हैं दोनों में डिफरेंट तरीके से मेंशन किए गए हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि जिसमें लीड टू मल्टीपल इरेगुलरिटीज़, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मतलब उसका, क्योंकि जब प्रोसीजर दोनों में डिफरेंट है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हो सकती हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, ठीक है। री इंट्रोडक्शन ऑफ द अडल्ट्री का जो डेफिनेशन था 498 ऑफ द IPC में करा गया था, उसको BNS में हटा दिया गया है। ऑल्दो Section 84 of the BNS reintroduces the offences indirectly by providing a punishment to a man for enticing the wife of another man. यह हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, आप उससे चाहो तो देख लेना जा करके, आपके लिए इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगी वो चीज़ें, ठीक है। स्कोप ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज अनक्लियर, हमें नहीं पता है कि कम्युनिटी सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होगा, बट कहाँ कहाँ इंक्लूड होगा 6 ऑफेंसेस से ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ इंक्लूड होगा हमें वो पता चल गया है उसके बारे में अब, ठीक है। कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, जैसे खासकर यहाँ पे टेररिज्म का लिखा गया कि बहुत ज़्यादा उसकी डेफिनेशन जो है ब्रॉड है। डेफिनेशन लैक क्लैरिटी, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि जो डेफिनेशंस हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है कि क्या क्या चीज़ें और उसमें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, या क्या क्या डेफिनेशंस किस तरीके से हैं, या क्या क्या टर्म्स हैं उसमें जो डिफाइन करे गए और किस किस तरीके से उसका मीनिंग रखा गया है। ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, उसका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। एज का बहुत डिफरेंस रखा गया है कुछ चीज़ों को लेकर के, जो कि मान्य है मान्य नहीं है, दोनों मतलब मान्य है सारी चीज़ें, बट कंपेरेटिवली टू द ओल्ड लॉज ऐसा है कि जो चेंजेस आए हैं जो कि शायद लोगों को ऐसा लग रहा है या ओपिनियन में है कि शायद जो गलत हो या नहीं चेंज होने चाहिए थे, उसका है, ठीक है। एज थ्रेशोल्ड फॉर द विक्टिम ऑफ सिमिलर ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड वेरीज इन BNS फॉर गैंग रेप इन Section 70 ऑफ द BNS। द इम्प्रिजनमेंट डिफर्स बेस्ड ऑन वेदर द विक्टिम इज अबव और बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। सेक्शन 70 में गैंग रेप की डेफिनेशन दी गई है, उसमें जो इम्प्रिजनमेंट का टर्म है वो डिपेंड करता है कि लड़का या लड़की 18 साल का था या नहीं था, उसके हिसाब से डिफर कर रही हैं वहाँ पर चीज़ें। हाउएवर फॉर रेप अंडर Section 64 and 65 ऑफ द BNS द इम्प्रिजनमेंट इज डिफरेंट बेस्ड ऑन वेदर द विक्टिम्स एज इज बिलो 12 ईयर्स, बिटवीन 12 and 16 ईयर्स और अबव। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जब हम यहाँ पर रेप का पढ़ेंगे, ठीक है, तो रेप की जो इम्प्रिजनमेंट है उसका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में करा गया है। पहला है आपका जो है बिलो 12 ईयर्स, 12 to 16 ईयर्स, सो सॉरी, यहाँ पर है बिलो 12 ईयर्स, 12 to 16 ईयर्स एंड 16 to 18 ईयर्स। ये 3 आपका जो है 16 to अबव, इसके ऊपर जितनी भी साल आएंगे वो सारे जो आपके होंगे वो उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग दिया गया है, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ द ऑफेंसेस भी बहुत बार ऐसे हुए हैं, बहुत सी जगह ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर ऑफेंसेस को डुप्लीकेट करा गया है, क्योंकि वो जो हमने ऊपर पढ़ा अभी कि हमारे पास ऑलरेडी उस चीज़ के प्रोविजंस थे, बट मतलब इंडिपेंडेंट लॉज थे, उसके बावजूद भी उसे BNS में इंक्लूड करा गया है। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं उनके बारे में बहुत ही क्लियरली तरीके से डिफाइन नहीं करा गया है, और मॉब लिंचिंग के बारे में जो बहुत ही एक मतलब आपको स्पेसिफिक डिटेल होनी चाहिए थी वो नहीं दी गई है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिस नीड्स द कंसर्न ऑफ द रजिस्ट्रेशन टू डिफाइन की, क्योंकि वैसे अब वो तो नहीं करेंगे तो एपिक्स कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई वहाँ पर, और कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि उस चीज़ को इंटरप्रेट करके बताएं कि किसका मतलब क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आया हो। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल ID भी डाल रखी है, अगर आपको कोई इसकी PDF चाहिए हो तो प्लीज़ आप मेल मेरे को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको मेल दे दूँगा इसकी। जो चीज़ें ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मिट गई हैं या जो छूट गई हैं उन्हें वापस से मैं वहाँ पर कवर कर लूँगा, और जो हाईलाइट्स थे जो हट गए हैं वो भी वापस से वहाँ लगा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करूँगा कि आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और लोगों से भी शेयर करेंगे जिनको ज़रूरत हो इस चीज़ की।
और उम्मीद करता हूँ कि आपके ये हेल्प के लिए हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।